पुत्र, धन, संतति और विद्या के कारक देवगुरु बृहस्पति 2025 में विशेष राशि परिवर्तन के साथ कई राशियों पर भ्रमण करेंगे। ऐसी स्थिति में प्रत्येक राशि पर इसके विशेष प्रभाव देखे जा सकते हैं। हर राशि की चर्चा हम करेंगे इस कार्यक्रम के अंदर और समझने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु की अतिचारी होने पर कैसा प्रभाव रहेगा, साथ ही साथ विशेषकर 2025 में क्या सुखद परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्या पूर्ण छुट्टी बनी रहेंगी और साथ ही साथ किन चीजों से सावधान सजग रहने की भी आवश्यकता है, क्या उपाय भी किए जा सकते हैं जो और भी बेहतर हम इस वर्ष को बना सकें। इसी पर आधारित हमारी चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देवगुरु की स्थिति को हम समझ लेते हैं। सामान्यतः एक वर्ष की अवधि 12 से 13 महीने की अवधि जो होती है वो देवगुरु की एक राशि पर रहने की होती है। यानी उनको जो निश्चित समय है वो लगभग इतना होता है और जब भी वो इस अवधि से हट करके अपने स्थान को बदलते हैं तो जैसे कि यहां पर देखा जा रहा है, यहां पर विशेष राहु केतु भी इस बार परिवर्तन होंगे मई के अंदर और बृहस्पति भी मई के अंदर परिवर्तन होने वाले हैं। तो यानी मई का महीना कई रूप में यहां पर खास देखा जा सकता है। अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं यहां पर 14 मई को परिवर्तन हो रहे हैं और शाम को 10:33 का जो समय है वो देवगुरु की राशि परिवर्तन का समय रहेगा और उसके बाद फिर 18 तारीख को यह फिर राशि परिवर्तन करेंगे। अभी वृषभ पर हैं, 14 मई को मिथुन में चले जाएंगे और 18 अक्टूबर को फिर ये कर्क राशि पर चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और फिर वहीं देखेंगे तो नवंबर में वक्री हो जाएंगे। 5 दिसंबर को ये फिर उसी स्थिति में ये मिथुन राशि पर चले जा रहे हैं और 11 मार्च को फिर ये मार्गी हो जा रहे 2026 में। स्थिति और आगे हम उस पर अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसी माहौल को समझने का प्रयास करें। तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, हम इस राशिफल को आपके चंद्र राशि के आधार पर चर्चा करेंगे। और चंद्र राशि आप समझते हैं, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जिस भाव के अंदर चंद्रमा होता है उसको चंद्र राशि कहा जाता है। अगर आपको चंद्र राशि की जानकारी नहीं है तो आप अपने बोलते में नाम राशि का आधार भी इस राशिफल को समझने के लिए ले सकते हैं। अविलंब बिना समय गंवाए हम प्रत्येक राशि के हिसाब से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में पहली राशि क्रम में हम लोग मेष राशि को लेंगे। मेष राशि को अगर हम देखें तो मित्रों, मेष राशि के हिसाब से आपकी जन्म कुंडली में आपके राशि से तीसरे भाव पर देवगुरु का गोचर काल रहेगा। किस दिन से? 14 मई से। आपके धन कुटुंब परिवार के भाव से यह बृहस्पति परिवर्तित करके आपके परिश्रम मेहनत के भाव पर जा रहे हैं, आपकी भ्रातृ भाव पर जा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात, अगर हम वहां से इनकी दृष्टि की बात करें तो इनके अपने ही घर पर इनकी दृष्टि होगी भाग्य भाव पर, क्योंकि 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और सप्तम दृष्टि इनके नवम भाव पर होगी, जबकि नवीं दृष्टि इनके एकादश भाव पर पड़ने वाली है। आप समझ रहे हैं? और बहुत अच्छी बात कि उनमें से भाग्य भाव, नवा भाव, इनकी अपनी राशि वहां पर विद्यमान है। यानी गोचर की इस कुंडली को आपकी राशि के हिसाब से देखें, आपकी राशि की कुंडली को देखें तो आपका भाग्येश बृहस्पति अपने ही भाग्य भाव को देख रहा है। यानी मेष राशि के लिए तो इतना कहा जा सकता है कि भाग्य कहीं ना कहीं आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप इस बार कुछ विशेष करेंगे, अपनी लगन, मेहनत, अपनी निष्ठा के साथ आप जिस भी कार्य में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, आप वहां पर तरक्की की राह। और इसमें आपका पुरुषार्थ, क्योंकि पुरुषार्थ भाव पर ही, आपके परिश्रम के भाव पर, आपके भ्रातृ भाव पर, इष्ट मित्रों के भाव पर बृहस्पति हैं और वहां से दृष्टिगोचर
आपके सप्तम, नवम, एकादश और आपका जो पंचम दृष्टि जहां पड़ने वाली है आपके नव पंच सप्तम भाव पर, वो तो आपके पार्टनरशिप का भाव है। आपकी दैनंदिनी से जुड़ा हुआ जो इनकम है उसको लेकर के भाव प्रस्तुत करता है। तो डेली बेस पर जो इनकम आपकी होने वाली है, व्यापारी वर्ग इससे खास लाभान्वित हो सकता है। शेयर लॉटरी के पक्ष में जो लोग लगातार काम करते हैं उनके लिए ये भाव महत्वपूर्ण हो सकता है। और कहीं ना कहीं अपने सगे संबंधी इष्ट मित्रगण, उनसे जो आपको अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं भी यहां पर पूर्ण होने की स्थिति में है। तो मेष राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति कहा जा सकता है। भाग्य का जो साथ है, क्योंकि कई बार व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है लेकिन रहमत नहीं बन पाती, थोड़ा विलंब से बन पाता है। लेकिन फिलहाल की जो स्थितियां हैं उसको लेकर के यहां पर ऐसा नहीं है, भाग्य भी आपके पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। तो काफी बेहतर स्थिति है। और इनकम एकादश भाव जो आय का भाव है, देवगुरु उसको भी प्रभावित कर रहे हैं, वहां भी उनकी अमृतमयी दृष्टि है। और यही अमृतमयी दृष्टि आपके लिए इनकम के अनेक स्रोत खोलने वाली है, अनेक रास्तों को खोलने वाली है। तो इसलिए जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए प्रॉपर्टी निवेश करने के लिए ये एक अच्छा समय कहा जा सकता है। और अनेक अनेक प्रकार से जो एक नया जो अवसर उनके पास में, वो उनके पास में एक अच्छा अवसर आप कह सकते हैं। और जो कामकाजी व्यवस्था है दैनिक, उसको लेकर के विशेष लाभ यहां पर उनको मिलेगा। तो इसलिए मेष राशि के लिए बेहतर स्थितियां यहां पर बन रही हैं। सजगता सावधानी क्या रखना है कि किसी भी काम को बिना होमवर्क किए बिना आपको नहीं करना है। अनजान लोगों पर भरोसा करने से पहले विचार करना होगा। और अपने से बड़े बुजुर्ग, सम्मानित किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति से आप सम्मान के साथ में अपनी बात को रखें, उनका सम्मान करें। क्योंकि बृहस्पति, देव, गुरु, ब्राह्मण, इन सब का सम्मान करने से उनको एक अनुकूलता रहती है। और अगर उनके साथ आपका प्रतिकूलता का व्यवहार है, प्रतिकूल आपके विचार हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं नेगेटिव फल भी उसका देने का काम करते हैं। बृहस्पति के बीज मंत्रों का आप जप करें और बृहस्पति देव की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फास्ट व्रत में आप रुचि रखते हैं तो पूर्णिमा का व्रत भी ले सकते हैं।